दोस्तों, कहानी का चौथा भाग लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। अभी तक आपने सुना था कि बंसी की बेटी मणि राजवीर को लेकर पहाड़ों की सैर कराने गई थी और वो वापस लौटी थी। उन दोनों के बीच प्रेम पनप चुका है। राजवीर अपने घर वापस लौट रहा है लारी के साथ में। मणि उसको छोड़ने जाती है। चलिए अब हम आगे अपनी कहानी को सुनते हैं। लकड़ी के पुल को पार करते करते राजवीर ठहर गया और ध्यान से नहर को देखने लगा। फिर एक पत्थर उठाकर नहर पर उछाल दिया। मणि ये सब देख ही रही थी। आज वे बिल्कुल खामोश थी। फिर उसने मणि की तरफ देखते हुए कहा, मणि, इस पत्थर को देखा? कैसे छोटे से पत्थर ने पूरी नहर में हलचल मचा दी। हाँ, वह मेरी सहेली है ना बल्लो। हम दोनों अक्सर शाम को यहाँ बैठ जाते हैं और देखते हैं किसका पत्थर ज़्यादा दूर जाता है, लेकिन मैं हमेशा उससे हार जाती हूँ। मगर इस बार तुम जीत गई हो मणि। मणि उसके अनकहे शब्दों को समझने का प्रयास कर रही थी। उसकी आंखें राजवीर की आंखों को पढ़ने लगी। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ मणि। मेरे दिल की नदी में तुम्हारी बाहरी और भीतरी सौंदर्य ने एक अजब सी हलचल मचा दी है। मणि बुत सी बनी धड़कती रही और राजवीर वही बोलता रहा, शायद जो वह सुनना चाहती थी। आज उसके और राज के मध्य भी ऐसा ही एक पुल बन चुका था, जहाँ से भावनाओं का सफ़र शुरू भी हो चुका था। कहीं ये लकड़ी का अस्थायी पुल तो नहीं? ये विचार आते ही मणि जैसे नींद से जाग उठी। मणि, तुम कुछ बोलोगी नहीं? राजवीर ने शांत स्वर में पूछा। बाबू, सुना है शहर वाले हमारे जैसे नहीं होते। हाँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। दारू पीता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर गालियाँ भी देता हूँ। कई बार रंडियों का नाच देखने भी जाता हूँ। और रहने दो बाबू, मणि ने उसको वहीं रोकते हुए कहा, मुझे आपका अतीत नहीं जानना है। हम बहुत गरीब लोग हैं। दिल के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। अब वह भी आप ले जा रहे हो। अगर कहीं। इस बार राजवीर ने उसको रोक दिया। मणि ने लौटकर, मैं ज़रूर आऊँगा 10-12 दिन में गाड़ी लेकर, और एक दिन बंसी से तेरा हाथ भी मांग लूँगा। करेगी ना मुझसे ब्याह? मणि लजाकर बोली। आओगे ना बाबू? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। जब भी तुझे मेरी याद आए, नहर में एक पत्थर उछालना, मैं समझ जाऊँगा तूने मुझे याद किया है। मणि, मैं एक पत्थर उठाकर नहर में उछाल दिया। ये देखकर राज ने उसे गले से लगा लिया। राजवीर लारी लेकर चला गया। मणि तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वह लारी आंखों से ओझल ना हो गई। यूं तो प्रेम कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं, मगर हर कहानी कुछ अलग ही कहती है। इस बार भी शहर की हवा ने गांव के दरवाजे पर दस्तक दी थी। काठ के कच्चे मकानों में हवा का ठहराव इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना अक्सर लोग समझते हैं। राजवीर को गए हुए 10 दिन हो चुके थे। उछलने कूदने और शरारत करने वाली मणि अब शांत रहने लगी थी और राज के ख्यालों में डूबी रहती। दिन में कई बार उंगलियों पर दिन गिनती। रेस्तरां पर मणि रोज आती, पर मुख्य सड़क को दूर तक निहारती रहती। उसकी निगाहें लाज की लारी को ढूंढती। फिर वह उदास होकर घर वापस आ जाती। इन 10 दिनों में उसने रोज एक पत्थर नहर में उछाला था। आज पूरे 12 दिन के बाद फिर से राज की लॉरी रेस्तरां पर आकर रुकी थी। राजवीर रेस्तरां में घुसते ही बोला, बंसी, मणि कैसी है? ठीक है साहब,
मगर अब वह पहले जैसी शरारती नहीं रही। जाने कहाँ खोई रहती है। बंसी, क्या मैं मणि से मिल सकता हूँ? कोई काम है साहब? राजवीर ने झेपते हुए कहा। बंसी, उस एक दिन में तुम लोगों से मुझे जितना अपनापन मिला है मैं भूल नहीं सकता। ठहरो साहब, वह दोपहर को रोटी लेकर आती ही होगी, तभी आप मिल लेना। बंसी, तुम कहो तो मैं वहीं मिल लूँ मणि से, क्योंकि मुझे लारी लेकर जल्दी लौटना है। ठीक है साहब, मगर मैं रेस्तरां छोड़कर आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा, कहकर राजवीर मणि से मिलने निकल पड़ा। मणि नहर के किनारे बैठी हुई थी। वह उदास थी। उसने एक पत्थर उछालकर नहर में फेंका। छपाक की आवाज के साथ वह नहर में समा गया। उसने नहर से पूछा, मेरा राज कब आएगा? मैं आ गया हूँ मणि, राज ने पीछे से आकर कहा। बाबू आप? उसने पलट कर देखा। आप कब आए? मणि ने खुशी से चहकते हुए कहा। बस अभी आया हूँ, कहकर राज ने बाहें फैला दी। मणि उसमें समाती चली गई। दोस्तों, कहानी के 4 भाग आज समाप्त हुए। 5वां भाग लेकर मैं आपके सामने कल उपस्थित होंगी। आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो आप अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे।